Hello, sir. नमस्ते नमस्ते प्लीज टेक अ सीट. Thank you. नमस्ते मॅम, माझं नाव संतोष थिटे. मी कार्पोरेट क्लब मेंबर LIC ऑफ इंडिया. गेली 12 वर्ष LIC मध्ये आहे ॲज अ COD आणि मागच्या 2 वर्षापासून कार्पोरेट क्लब मेंबर आहे. मोर दॅन 2000 क्लायंट्सला मी सर्व्हिस देतो. माझे अश्विनी कुमार, वाघोलीमधून आले मी. मला माझ्या बहिणीसाठी एक पॉलिसी करायची आहे, तर जो कोणताही बेस्ट प्लॅन असेल त्याच्यासाठी तर तो मला सजेस्ट करा. मला पॉलिसी करायची. ओके ओके. तुम्ही काय करता मॅडम? मी ट्युशन्स घेते. टीचर सर. हां, टीचर्स आहे. देतो मॅम. मी संतोष थिटे, कार्पोरेट क्लब मेंबर LIC. आपण काय करता मॅडम? मी कॉलेजला आहे आता, BSc लास्ट इयर. BSc करते. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. मला मॅडमचं वय समजू शकेल? 22 इयर्स. ओके. बेसिकली LIC मध्ये भरपूर वेगवेगळे प्लॅन आहेत, परंतु आता जो आमचा सर्वात बेस्ट प्लॅन आहे तो जीवन उमंग जो आहे तो सध्या सगळ्यात बेस्ट आहे. तर तो प्लॅन मी तुम्हाला सजेस्ट करेल. ह्या प्लॅनची थोडीशी वेगळी खासियत आहे बाकी पॉलिसीपेक्षा. त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या. एक, तुम्हाला लाईफ टाईम पैसे मिळतील. प्रत्येक वर्षी तुम्हाला पैसे मिळतील. मिळणारे पैसे गॅरंटीड असतील, टॅक्स फ्री असतील. त्याच्यानंतर तुमचा लाईफ टाईम इन्शुरन्स कव्हर असेल. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला LICने 8% गॅरंटीड रिटर्न्स असं दिलेलं आहे. जो प्लॅन आता आमच्याकडे सर्वात जास्त सेल होतो. त्या प्लॅनमध्ये आपण असे म्हणू शकतो की तुमचं एक पेन्शनचं ऑप्शन दिलेलं आहे, लाईफ टाईम पेन्शन ऑप्शन दिलेलं आहे. कारण आता गॅरंटीड ज्या गोष्टी आहेत त्या फार कमी आहेत आणि LICने एक रिटायरमेंट सोल्युशन म्हणून किंवा यंग एजला थोडंसं अर्ली सेव्हिंगची हॅबिट लावण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं रिटर्न्स जास्त मिळतात आणि चांगले मिळतात. सर्वात महत्त्वाचे रिटर्न्स लाईफ टाईम मिळतात, लाईफ टाईम रिस्क कव्हर आणि लाईफ टाईम तुम्हाला 8% गॅरंटीड रिटर्न दिलेले आहे. बेसिकली या प्लॅनमध्ये आपण जर 1 लाख रुपये इयरली टाकले पुढच्या 15 वर्षासाठी, मॅडमचं आता 22 वर्ष आहे, आपण 22 वर्षापासून पुढच्या 15 वर्षासाठी जर 1 लाख रुपये टाकले तर ॲट द 37 पर्यंत मॅडमांना 1 लाख रुपये तुम्ही आता पे करायचे. 37 नंतर LIC त्यांना 1 लाख रुपये लाईफ टाईम देईल वयाच्या 100 वर्षापर्यंत किंवा टिल द डेथ. म्हणजे पर इयर प्रत्येक वर्षी LIC त्यांना 1 लाख रुपये गॅरंटीड देईल. तुम्ही 15 वर्षामध्ये मॅडम 15 लाख रुपये पे करता आणि LIC तुम्हाला 37 वर्षापासून, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 100 वर्ष जातात, पुढचे 73 वर्ष तुमच्या हातामध्ये 73 लाख रुपये दिले जातात. याच्यामध्ये जिथेही कधी त्यांची डेथ होईल तेव्हा त्यांच्या नॉमिनीला अप्रॉक्सिमेटली 1 करोड रुपीचा फंड त्या ठिकाणी दिला जाईल. या पॉलिसीमध्ये LICचा प्लॅन असल्यामुळे तुम्हाला बेसिकली रिस्क कव्हर 3 टाईपचा मिळतो. सर्वात पहिला दिला जातो नॅचरल डेथ कव्हर. कुठल्या आजाराने मृत्यू झाला तर त्या केसमध्ये LIC या प्लॅनमध्ये मिनिमम 12.5 लाख रुपये प्लस बोनस अशी मिनिमम 13 लाखांनी सुरुवात होते. दरवर्षी बोनस LICच्या पॉलिसीमध्ये वाढत जातो. दरवर्षी LIC 1 सप्टेंबरला बोनस डिक्लेअर करते. जसं बँकेमध्ये आपल्याला व्याज दिलं जातं तसं LIC मध्ये तुम्हाला बोनस दिला जातो आणि हा दरवर्षी तुमच्या पॉलिसीवरती जमा होत जातो. आणि ऍक्सिडेंटल डेथचा कव्हर डे फर्स्ट पासून असतो 25 लाखांनी सुरुवात होतो. बेसिकली यंग एजला ऍक्सिडेंटल डेथचे चान्सेस नसतात, ऍक्सिडेंटल सांगू शकत नाही, दॅट्स बॅडनेस. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला 25 लाख रुपयाचा कव्हर डे फर्स्ट पासून दिला जातो. तो दरवर्षी वाढत जातो. आपल्या या पॉलिसीमध्ये 70 वर्षापर्यंत डबल ऍक्सिडेंट बेनिफिट आहे. ऍडिशनल एक कव्हर आहे याच्यामध्ये जो परमनंट डिसेबिलिटीचा. जर अपघाताने अपंगत्व आलं तर मॅडमला पुढच्या 10 वर्षाची प्रीमियम भरावी लागणार नाही आणि LIC दरवर्षी त्यांना दर महिन्याला 10,000 रुपये अशी पुढचे 10 वर्ष म्हणजे 120 महिन्यामध्ये 12 लाख रुपये LIC तुम्हाला खर्चण्यासाठी दिले आणि त्या वर्षीचं पूर्ण प्रीमियम LIC स्वतः भरेल. तुमचा रिस्क कव्हर कंटिन्यू राहून जाईल आणि मिळणारे पैसे 15 वर्षांनी 1 लाख जे आहेत ते पूर्णपणे तुम्हाला दिले जातील. तर आता सध्या आमचा सगळ्यात जास्त प्लॅन चालतो. बेसिकली डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स जे पण बिझनेसमॅन्स आहेत त्यांना आम्ही प्लॅन देतो. जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या पालकांना सांगतो तुमच्या मुलांसाठी हा प्लॅन घ्या. कारण काय होतं आता तुम्ही किंवा तुमचे बाबा मॅडमचा प्रीमियम भरतील पुढचे 4-5 वर्ष, नंतर मॅडम जॉबला लागतील तर त्यांना डे फर्स्ट पासून सेव्हिंगची हॅबिट लागेल आणि आताचे 5 वर्ष निघून गेले म्हणजे राहिले त्यांच्या आता 10 वर्ष त्यांनी फक्त प्रीमियम पे करायचे आणि त्यांना त्यानंतर 1 लाख रुपये लाईफ टाईम मिळतील. त्यांना मध्ये आधी पैशाची गरज पडली तर त्या पॉलिसीवरती 3 वर्षानंतर तुम्हाला लोनचं ऑप्शन उपलब्ध आहे. सगळ्यात छान प्लॅन आहे. मी तर सांगेल की मॅडम हा प्लॅन तुम्ही फार विचार न करता घेऊन टाका. याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. ओके, मग त्याच्यामध्ये डायरेक्ट इयरली पे करायचे आहेत का मंथली हाफ इयरली असं ऑप्शन आहे? मॅडम याच्यामध्ये आपल्याकडे 4 ऑप्शन आहेत. आपण मंथली सेव्ह करू शकतो. तुमच्या अकाउंटवरून LICच्या खात्यावरती डायरेक्ट पैसे डिडक्ट होतील
दुसरं ऑप्शन आहे तुम्ही क्वार्टरली, हाफ इयरली पे करू शकता. LIC मध्ये 4 ऑप्शन, मंथली, हाफ इयरली, क्वार्टरली असे 4 ऑप्शनने प्रीमियम पे करता येतो. तुम्ही ऑनलाईन पे करू शकता, तुम्ही चेकने भरू शकता, कॅशने भरू शकता आणि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गुगल पे जे पण सगळे ऑप्शन आहेत त्याने तुम्ही आता LICचा प्रीमियम कुठनेही भारतातनं कुठनेही भरू शकता. ठीक आहे. मग 15 वर्ष आम्ही पैसे भरल्यानंतर आमचे 15 लाख जाते. हो हो. मग 37व्या वर्षी तिचे 15 वर्ष म्हणजे नाही का ते हप्ते पूर्ण होत आहेत टोटल बरोबर. 15 लाख. हो, हो. मग आम्हाला कितव्या वर्षापासून ते आम्हाला त्याचे नाही का आता बेनिफिट तुम्ही चालू होणार? बरोबर, छान प्रश्न विचारला मॅडम. 22 इयर्सला तुम्ही पे करताय तर 22 पासून 36 पर्यंत आपले 15 वर्ष होतात. कारण 22 ला तुम्ही प्रीमियम पे करता, 36 ला आपली प्रीमियम भरायची मुदत संपून जाते. 37 एजला त्या दिवशी 37 त्यांचं चालू झालं की त्या दिवशीपासून त्यांच्या अकाउंटला 1 लाख चालू होतं. ते त्यांच्या लाईफ टाईम जोपर्यंत त्या हयात आहेत, जिवंत आहेत, तोपर्यंत त्यांना ते 1 लाख रुपये मिळत राहतील. ज्या दिवशी त्यांना वाटेल मला 1 लाख नकोय, ते पॉलिसी विड्रॉ करू शकतात, पूर्ण पॉलिसी विड्रॉ करू शकतात. समजा त्यांना वाटलं ॲट द 70 ला पॉलिसी विड्रॉ करायची तर 70 इयर्सला त्यांना 70 लाख रुपये मिळतील. दरवर्षी त्यांना असे विथ बोनस आणि तोपर्यंत त्यांना LICने 37 ते 70 ह्या जवळपास 33 इयर्समध्ये 33 लाख रुपीज दिलेले आहेत. तर हा सगळ्यात बेस्ट प्लॅन आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला मिळणारे रिटर्न्स हे पूर्णपणे टॅक्स फ्री असतात. म्हणजे ज्या इयरला आपण विथड्रॉ करू पॉलिसी त्या इयरला तेवढे पैसे भेटतात असं? नाही, तो बोनस दरवर्षी जमा होत जातो ना. त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे बोनस असतात. एक फायनल ॲडिशनल बोनस असतो आणि एक रिव्हर्सनरी बोनस असतो. हे 2 बोनस ऍड होत जातात. जशी तुमची मुदत वाढत जाते तसं कंपाऊंडिंग इंटरेस्ट जसं वाढतं तसं बोनस याचे वाढत जातात आणि जसं वय वाढतं तसं या पॉलिसीमध्ये मिळणारे रिटर्न्स हे वाढत जातात. आणि जर सपोज आपण त्याच्यावरती लोन केलं नाही का पुढे मागे जर आपल्याला गरज वाटली, आपण जर लोन केलं तर त्याचे जे काही हप्ते आहेत तर ते म्हणजे ॲज नाही का जसं बँकेचे जास्त असतात थोडेफार, तर LIC मध्ये कसं आहे नक्की? LICचं लोन जो आहे ना तो सगळ्यात चिपर आहे. जो पर्सनल रेटचा रेट तुम्ही पर्सनल लोन जे घेता त्या टाईपचे LIC पॉलिसीवरती लोन दिलं जातं. त्याचे इंटरेस्ट रेट सगळ्या मार्केटचे बाकी जे आपण पर्सनल लोन कंपनी देतात त्याच्यापेक्षा सर्वात कमी आहे. याच्यामध्ये कुठली प्रोसेसिंग फी नाही, हिडन चार्जेस नाही आणि सर्वात महत्त्वाचं कुठले EMI नाही. तुम्हाला याचं फक्त इंटरेस्ट जे आहे ते 6 मंथ्स दर 6 महिन्यानंतर याचं फक्त इंटरेस्ट पे करायचे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 1 लाखाचं लोन काढलं तर तुम्हाला याचं कुठले EMI भरावं लागणार नाही. 6 महिन्यानंतर 4750 रुपीज हा फक्त तुम्हाला इंटरेस्ट पे करायचे, तेवढं इंटरेस्ट पे करायचं. आणि जे तुम्ही लोन जर तुमच्याकडे पैसे आले तर तुम्ही पार्शियल 1000 10,000 अशा पद्धतीने भरू शकता. आणि जर नाही भरले तुम्ही तर तुमच्या मॅच्युरिटी मधून जेवढं लोन घेतलं होतं तेवढे वजा होऊन जाईल. या लोन मध्ये कुठले तुम्हाला गॅरंटर जरूरत पडत नाही, गॅरंटरची गरज नाही, कुठले मॉर्गेज द्यावं लागत नाही, कुठले हिडन चार्जेस नाही, कुठली प्रोसेसिंग फी नाही. विथिन 48 आवर्स आम्ही तुमच्या अकाउंटला LIC लोन जमा करतो. अजून काय डाऊट्स नाही तर पॉलिसी आम्हाला करायची होती. हो, मला तुमच्याकडनं एक फोटो, एक चेक आणि पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि तुमचं पॅन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आणि एक चेक लागेल. चालेल. मग आम्ही उद्या येऊन करून जाऊ पॉलिसी. चालेल. थँक्यू. संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मतलब एक ऐसा ही जो कंसेप्ट है, कईयों का ये संख्या रहता है जो मेजर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको पॉलिसी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. तो मेजर कॉलेज स्टूडेंट को जो है 30 लाख तक नॉन मेडिकल में दे सकते हैं. तो वो कंसेप्ट से आपने उनको समझाया है और साथ में उनका 2-3 ऐसा जो ऑब्जेक्शन था, कई जो है हमारा एजेंट ब्रदर्स जो है सामना करते हैं, तो उसका भी आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है और वो कन्विंस हुआ है. और साथ में ऐसा भी नहीं है मतलब वो कन्विंस नहीं हुआ है. दोनों जो है जिनको पॉलिसी लेना है उन्होंने भी कन्विंस हुआ है. साथ में उनका जो एल्डर सिस्टर आए थे जो कि टीचर का नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने भी मतलब कन्विंस हुआ है. तो मैं देख रहा था आप लोगों का, तो बाद जाके जो है अपने जो टीचर मैडम है उनको बताया, वो भी अपना मतलब खुद का भी पॉलिसी करने के लिए रेडी हुए हैं. ये आपका जो है मेरे को अभी समझ में आया आप कॉर्पोरेट मेंबर क्यों है करके. तो बहुत बढ़िया जो है आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया. साथ में जो है हमारा देखने वाला जितना एजेंट ब्रदर्स है उनको भी ये एक संदेशा पहुंचाया है
जो मेजर कॉलेज स्टूडेंट को हम कितना भरपूर जो है इंश्योरेंस दे सकते हैं, और साथ में उनको फ्यूचर में अभी से उनको जो है सेविंग्स का एक हैबिट डालने का भी आप बताया है। जब वो कमाने लगेंगे उस समय उनको वो कंटिन्यूटी जो है सेविंग रहेगा, और जल्दी से जल्दी उनका अभी 22 साल उम्र है, 37 साल उम्र से उनका साइड इनकम शुरू हो। ये बहुत जो आपने बताया है बहुत बढ़िया लगा मेरे को सुनने में। तो ये जो अडॉप्ट करेंगे हमारे एजेंट ब्रदर्स सिस्टर्स जो है पॉलिसी जीवन उमंग बेचने में कोई मतलब कठिनाई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते विजय गणेश सर नमस्कार. सर मी एल.आय.सी प्रोफेशनमध्ये माझं नाव विजय शिंदे. ओके. माझं नाव विजय शिंदे. एल.आय.सी प्रोफेशनमध्ये मी 1992 पासून या फील्डमध्ये काम करतो. अच्छा. मी फायनान्शियल प्लॅनिंग प्रॉपर करतो. मला असं समजलं, मला तुमचा रेफरन्स मिस्टर संतोषने दिला होता. ओके. आणि तुम्ही IT मध्ये जॉब करता असं कळालं. हो. तर तुमच्याबद्दल थोडंसं सांगू शकता का? सर आता मी कॉम्प्युटरमध्ये जॉब करतो. हां. 1.5 लाख रुपये इन्कम आहे माझं मंथली. ओके. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जी प्रोसेस आहे ती ॲज अ जावा डेव्हलपर म्हणून आहे. ओके. मला असा काहीतरी प्लॅन सजेस्ट करा. म्हणजे आता कोरोनामुळं एक तर तुम्हालाही माहिती आहे रिसेशन वगैरे सुरू आहे. तर रिसेशनमुळं असा की मला बेटर प्लॅन सांगा की जो इन फ्युचरही माझ्यासाठी आणि फॅमिलीसाठी बेनिफिशियल आहे. ओके. मॅरिड आहे तुम्ही? नाही सर, अनमॅरिड आहे. ओके. आणि कधीपासून जॉब करता सर तुम्ही? तरी मला 6 वर्ष झाले सर. एज 24 पासून जॉब करता हो तुम्ही? सर. आणि एज आता 30 आहे तुमचं? हो सर. म्हणजे 6 वर्ष आता जॉब करता. 1.5 लाख तुमचं नेट इन्कम येतं? हो सर. इन हँड 1.5 लाख? 1.5 लाख. बाकी काही इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत सर तुमच्या? बाकी इन्व्हेस्टमेंट जो फ्लॅट घेतला आहे त्याच्यामध्ये मंथली 20K जातात माझे. 20K तुमचा EMI आहे? एक्सपेन्सेस तरी 30K पकडा. म्हणजे आपण मी हे का विचारतो तर आपल्याला स्कोप बघायला पाहिजे की तुमचे इन हँड 1.5 लाख आहे तर आपल्या आता स्कोप काय आहे. ओके. तर आजच्या डेटला तुमचं एज बघता तुम्ही एकदम यंग आहे आणि जसं तुमचा जॉब सिक्युरिटी नाही आहे जसं तुम्ही बोलले, हो. तर असा प्लॅन घेऊया की जो शॉर्ट टर्म पण असेल आणि लॉंग टर्म फायदा देईल. ओके. मग आपल्याकडे असा प्लॅन आहे की मी थोडक्यात तुम्हाला सांगतो. ठीक. 3,60,000 रुपये इयरली भरायचे म्हणजे मंथली 30,000 रुपये होतात. ओके. म्हणजे तुमचे 15,000 रुपये आजच्या डेटला एक्सपेन्सेस होतात. 20,000 रुपये तुमचे EMI जातो आणि 30,000 रुपये तुमचे मंथली. तर 1 लाख जवळजवळ आपल्याला स्कोप आहे. बरोबर. तर आणि तुम्ही पहिल्यांदाच एल.आय.सी घेता तर मी मोठा प्रीमियम घ्यायची इच्छा नाही माझी, पण असा घ्यावा की जो लाईफ टाईम यूज पण व्हावा. ओके. तर 15 वर्षात 30,000 रुपये मंथली तुम्ही भरता, तर 3,60,000 रुपये इयरली. तर 15 वर्षानंतर तुम्हाला 3,60,000 रुपये इयरली म्हणजे महिना 30,000 रुपये होल लाईफ मनी बॅक. होल लाईफ मनी बॅक गॅरंटेड आणि टॅक्स फ्री. म्हणजे आजच्या कॉन्सेप्ट काय चाललं असं की गॅरंटेड हे शब्द आता संपत चाललाय आणि आजच एल.आय.सी लिहून देते की आज तुमचं एज 30 आहे तर एज 45 एज पासून तुम्हाला होल लाईफ गॅरंटेड 3,60,000 रुपये मिळणार. महिना 30,000. हे तुमचं एक सेकंड इन्कम चालू होईल किंवा तुम्ही तुमचं एक रिटायरमेंट इन्कम पण पकडू शकता. तर 30,000 रुपये मंथली जे तुमचा आजचा एक्सपेन्सेस आहे 30,000 रुपये मंथली आता जो तुम्ही एक्सपेन्सेस सांगितला तो मी तुम्हाला 30,000 रुपये मंथली कंटिन्यू करतो. ह्यात अजून काय राहतं 15 वर्षाच्या पर्यंत म्हणजे एज 45 पर्यंत इन्शुरन्स कव्हर नॅचरल डेथला 45 लाखाचा इन्शुरन्स कव्हर आहे आणि ॲक्सिडेंटल डेथला 90 लाखाचा इन्शुरन्स कव्हर आहे. आता यंग एजमध्ये जर रेशो बघितला सर्वे जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर यंग एजमध्ये ॲक्सिडेंटल डेथचं प्रमाण 95% आहे आणि नॅचरल डेथचं प्रमाण 5% आहे आणि ॲक्सिडेंटल डेथचं प्रमाण 95% आहे. तर अनफॉर्च्युनेटली काय असे इन्सिडेंट झाला तर ॲक्सिडेंटल डेथचे चान्सेस जास्त आहे. तर 90 लाखाचा इन्शुरन्स तुम्हाला डे फर्स्ट पासून राहणार. मग तुम्हाला काय होतं की इतर काही इन्शुरन्स काढायची गरज नाही. ह्यातच तुम्हाला 90 लाखाचा इन्शुरन्स आहे आणि हा दरवर्षी वाढत पण जातो. हा दरवर्षी वाढतो तुमचा इन्शुरन्स. दरवर्षी 2,70,000 हा इन्शुरन्स वाढत जाणार. ओके.
म्हणजे तो इन्शुरन्स पण स्टेबल नाही राहत, दरवर्षी वाढत जाणार जसं आपण प्रीमियम भरतो. 15 वर्षापर्यंत हा इन्शुरन्स राहणार. 15 वर्षानंतर नॅचरल डेथ असो किंवा ॲक्सिडेंटल डेथ असो 90 लाख इन्शुरन्स तुमचा होल लाईफ राहणार. म्हणजे ह्या प्लॅनमध्ये 45 वयापर्यंत पैसे भरायचे 15 वर्ष. ओके. 45 वय झाल्यानंतर तुम्हाला 3,60,000 रुपये इयरली मिळायला सुरुवात होणार. लाईफ टाईम गॅरंटेड आणि टॅक्स फ्री. म्हणजे जेवढे पैसे मी भरतोय हा. ते 15 वर्षानंतर मला हो. मिळतो. पण सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की टॅक्स फ्री मिळतात ते. ओके. आता दुसऱ्या अँगलने जर बघितलं तर 3,60,000 जर तुम्हाला टॅक्स फ्री पाहिजे असेल तर तुमचे आता 4.5 लाख रुपये यायला पाहिजे. म्हणजे आफ्टर टॅक्स तुम्हाला 3,60,000 रुपये मिळतील. पण ह्या प्लॅनमध्ये काय झालं की 3,60,000 तुम्हाला टॅक्स फ्रीच मिळणार आहे आणि लाईफ टाईम टॅक्स फ्री मिळणार आहे. इथं 45 वयानंतर 3,60,000 मिळायला सुरुवात होणार आणि होल लाईफ इन्शुरन्स 90 लाखचा राहणार. आणि हा लाईफ इन्शुरन्स हा पण इन्क्रीजिंग आहे. म्हणजे हा 2,70,000 दरवर्षी वाढत पण जाणार हा इन्शुरन्स. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल समजा 90 एजला अनफॉर्च्युनेटली काय झालं ओके. तर 90 लाख हे बेसिक अमाऊंट आहेच. ओके. हे 90 लाख पकडून तुमच्या नॉमिनीला 4 करोड पर्यंत अमाऊंट जाते. ओके. म्हणजे तुम्ही नेक्स्ट जनरेशनला काहीतरी एक मोठी अमाऊंट सोडून पण चाललाय. ओके. बरोबर. हे 3 जनरेशन पण प्लॅन आहे. अजून काय विचारायचं सर? अजून एक सपोज आता मी आल्याला तुम्हाला बोललो की जॉबची गॅरंटी नाही आहे ओनली बिकॉज ऑफ रिसेशन. तर सेकंड थिंग इज दॅट की सपोज मी आता 15 वर्ष पैसे भरायचे म्हणतात तुम्ही आणि मी पैसे भरले 7 वर्ष नंतरचं मी पेमेंट करू शकणार नाही. ऍटलीस्ट 10 वर्ष भरले नंतर नाही करू शकलो. ते 5 वर्षात मी काय सोल्युशन करू शकतो? आता काय झालं की आजचे जे प्लॅन्स आहेत ते खूप कस्टमर फ्रेंडली आहेत. ओके. ह्यात आता ह्यात मी सांगितलं 15 वर्ष भरा, 15 वर्षांनी तुम्हाला रेग्युलर इन्कम मिळेल. बरोबर. पण तुम्ही 10 वर्ष भरले तर 10 वर्ष जेवढे अमाऊंट भरतात त्याला 15ने डिवाइड करायचं. ओके. म्हणजे 3,60,000 ऐवजी तुम्हाला 2,40,000 रुपये मिळतील इयरली. ओके. म्हणजे तुम्ही 2/3 अमाऊंट भरली तुम्हाला 2/3 मिळणार आणि त्याप्रमाणे ते इन्शुरन्स पण चालू राहणार. म्हणजे इन्शुरन्स राहील माझा. इन्शुरन्स पण राहील. ओके. आणि यात 1 रुपयाचा तुमचा लॉस नाही आहे. ज्या प्रमाणात तुम्ही पैसे भरता त्या प्रमाणात पैसे मिळायला सुरुवात होते. ओके. आणि होल लाईफ प्लॅन म्हणजे हे कसं? होल लाईफ प्लॅन म्हणजे होल लाईफ पैसे मिळणार. ओके. होल लाईफ पैसे मिळणार. होल लाईफ इन्शुरन्स वाटला की 70-80 ला आता मला पॉलिसी नको आहे किंवा एखादी लमसम अमाऊंट आता पाहिजे. तुम्ही ब्रेक पण करू शकता. अच्छा. ब्रेक ब्रेक केले की जी अमाऊंट कॅल्क्युलेट होते त्याच्या 90% तुम्हाला सरेंडर व्हॅल्यू तुम्ही घेऊन आणि ती पण खूप अट्रॅक्टिव्ह आहे. ओके. येस. आता समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 75 एजला ब्रेक करायचं म्हणले तर 75 एजला तुमची अमाऊंट होती 2,42,00,000 लाख. ओके. तर 2,42,00,000 लाखाच्या 90% तुम्ही घ्या, पॉलिसी विल बी फिनिश. किंवा तुम्ही असं करू शकता 3,60,000 ऐवजी 1,80,000 1,80,000 2 पॉलिसीमध्ये डिवाइड करू शकता. म्हणजे तरी गरज पडली तर एक प्लॅन ब्रेक केला एक प्लॅन कंटिन्यू राहिला असं पण तुम्ही करू शकता. आणि पॉलिसी ब्रेक केल्यानंतर हे जे इयरली मिळणार आहे तर ते संपलं ना. आता तुम्हाला लमसम पैसे मिळणार ना. ओके. ओके. लमसम पैसे मिळणार. त्यामुळे काय होतं की तुम्हाला समजा 1 करोडचीच गरज आहे पण आता प्लॅन ब्रेक करावा लागतो ना. त्यामुळे माझे सजेशन तुम्हाला हे राहील की तुम्ही 3,60,000 एकाच प्लॅनमध्ये भरण्याच्या ऐवजी 2 स्प्लिट केले तर तुम्हाला ते सोपं जाईल. मिळणार सेमच 3,60,000. इन्शुरन्स पण होल इन्शुरन्सच राहणार. पण तुम्हाला तर 75 एजला 1 शेअरची गरज आहे तर तुम्हाला एकच प्लॅन ब्रेक केला तरी 1 शेअर मिळते. दुसऱ्या प्लॅनचे 1,80,000 मिळत राहते. ॲज पर युअर नीड तुम्ही ते मॅनेज करू शकता. तुमचं म्हणणं आहे की इथे जे 30K मी मंथली भरतोय हा तर 15 केचे तो. ओके. हा. ओके. नंतर 2 मध्ये आपण फक्त स्प्लिट करतो. बाकी काय कसं वाटलं सर प्लॅन तुम्हाला? प्लॅन चांगला आहे सर. काही तुला काही होईल? सर इथं जर ब्रेक झाला समजा हे 1,80,000 नाही आणि इकडं जर किती वाटतं ते इथं आता 3,60,000 तुम्ही भरत असता हां तर 2,42,00,000च्या 90% म्हणजे जवळजवळ 2 करोड रुपये मिळतील. तर तुम्हाला 1 करोडची गरज असू शकते फ्युचरमध्ये त्यामुळे मी स्प्लिट करतो त्याला. किंवा हा प्लॅन असं पण घेऊ शकता की 1,80,000 आहे तर तुम्ही ह्याला असं करू शकता की 60,000-60,000चे पण प्लॅन घेऊ शकता. म्हणजे वेगवेगळ्या महिन्यात पण तुम्हाला मिळतील असं म्हणून भरपूर काही डिस्कस करण्यासारखं आहे. पण जास्त स्प्लिटअप करण्याच्या ऐवजी आपण 2 प्लॅनमध्ये स्प्लिटअप करूया आणि एव्हरग्रीन प्लॅन आहे हा. म्हणजे आजच्या जनरेशनची ती गरज असेल.
आणि सिंपल डॉक्युमेंट लागतं सर. तुमचे 3 वर्षाचे ITR, 1 वर्षाचे ITR, 3 महिन्याचे चार्जेस, फोटो, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बस. आणि तुम्ही याला बॅक डेटिंग पण जाऊ शकता. म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पण तुम्ही पॉलिसी चालू करू शकता. म्हणजे आता आपलं नोव्हेंबर 2020 चालू आहे, तर तुम्ही 7-8 महिने बॅक डेटिंग केली तर तुम्हाला 15 वर्षाची ऐवजी 14 वर्षांनीच पैसे मिळायला सुरुवात होईल. बरोबर. 1 वर्ष कधीतरी पैसे भरून संपवायचं आहे, तर मग 1 वर्ष मागं जाऊन ते जर कम्प्लीट केलं तर मिळणारे पैसे पण लवकर सुरू होतील ना. अच्छा, फक्त मग आपल्याला एप्रिलपासून ते एप्रिलपासून ते भरावं लागतील. अच्छा. ते काय आता तुम्ही जसं सॅलरी सांगितलं तर तुमचं 1 लाख असंच बॅलन्स राहतं दर महिन्याला. नाही, बरोबर. काहीच अवघड नाही. 10 वर्षाचा प्लॅन घेतला तर मग प्लॅन 15 वर्षाचा आहे. त्यात आपण तुम्ही 10 वर्ष भरलं तर काही इश्यू नाही. 3,60,000 ऐवजी तुम्हाला 2,00,000 मिळते फ्युचरमध्ये. आता आपण 2/3 भरले ना, तर मिळणारे अमाऊंट पण त्या प्रमाणातच मिळणार. ह्यात तुम्हाला लॉस बिलकुल नाही आहे, कुठलंच प्रॉफिटच. त्यांचं म्हणणं कसं आहे, 10 वर्ष आपण 240 जे भेटत आहेत भरले आहेत ना, ते आपल्याला इयरली भेटतील 360चे. 360 नाही भेटणार, 240 भेटणार. तर तुम्ही 5 वर्ष कमी भरले ना, पण यात ब्रेक काय नाही होत. म्हणजे पॉलिसी ब्रेक नाही होत. इन्शुरन्स पण त्या प्रमाणात चालू राहणार. फुल लाईफ सगळं बेनिफिट सगळं सेम राहणार, फक्त त्या प्रोपोर्शनमध्ये राहणार. आणि अजून सांग कसं आहे की 30K जे पहिले डिसाईड केलं होतं त्यांच्यामध्ये 15-15K भरायचे महिन्याला. म्हणजे कधी जर लमसम अमाऊंटची गरज पडली तर 1 CR आहे आपल्याकडे आणि कंटिन्युअसली ह्याच्यात वाढत जातो. डेथ बेनिफिट वाढत जातो. दरवर्षी 2,70,000 ने वाढत जातो. ठीक आहे सर, विचार करतो, Yes. सांगतो तुम्हाला तसं. येस, थँक्यू. थँक्यू. मिस्टर विजय शिंदे जो है कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है, इन्होंने अभी एक IT प्रोफेशनल को पॉलिसी समझाया. तो कैसे समझाया है, 3,60,000 मंथली जो है, लगभग 30,000 मंथली जो है EMI के हिसाब से जो है इन्होंने पॉलिसी समझाया है. उसका जो है कस्टमर का 2-3 ऑब्जेक्शंस था, उन्होंने बहुत बढ़िया हैंडल किया है. कैसा हैंडल किया है, सबसे पहले जो है ऑब्जेक्शन था, मैं अगर रिसेशन में मतलब मेरा नौकरी का कुछ हुआ तो मैं 15 साल की जगह पर 10 साल ही भर पाया तो मेरा पॉलिसी का क्या हुआ, तो वो एक बताया इन्होंने. ऑब्जेक्शन बहुत अच्छा हैंडल किया है. और दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने और एक सोल्यूशन बताया है. अब 3,60,000 जो 30,000 जो है महीने का है, उसको 2 में स्प्लिट कर दीजिए, 15-15 हज़ार का. तो उससे क्या होगा, 1,80,000 1,80,000 का 2 भाग में करने से जो है फ्यूचर में अगर किसी एक प्लान को स्प्लिट करना है तो वो स्प्लिट हो सकता है, मतलब एग्जिट करना है तो एग्जिट करके जो है उससे दूसरा प्लान से आपको 1,80,000 रुपये मिलते रहेगा और 1,80,000 वाला एग्जिट कर दिया, उसका लमसम भी मिलेगा. तो ऐसा जो है कस्टमर का 2-3 जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन था, इन्होंने हैंडल किया. तो मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, जो टाइम टू टाइम जो है आप जैसा ही पॉलिसी प्रमोट कर रहे हैं जीवन बीमा, इसमें बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है. इस फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान रखते हुए आप ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे तो आपका 100% जो प्रॉस्पेक्टिव है आपका वो पॉलिसी होल्डर में कन्वर्ट हो सकता है. तो विजय सिंह ने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया समझाया है. थैंक यू वेरी मच. थँक्यू. Hi. Good morning. Good morning. Yes. My name is Binish. ये मेरा कार्ड है. पिछले करीबन 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री से काम कर रहा हूँ और LIC में करीबन 6 से 7 साल से. LIC में करीबन 6 से 7 साल से मैं LIC का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो MDIT रूल है वो मैं अचीव कर रहा हूँ. आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा सर. और LIC का एक बहुत अच्छा प्लान, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे. सर थोड़ा सा 2-3 चीज़ों के बारे में मेरे को जानकारी चाहिए थी कि आपका एज और साथ ही साथ में आपका आज क्या लाइबिलिटीज़ है, तो थोड़ा सा आप बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. आपका एज कैसा रहेगा सर? 44 यस. और आपका एनुअल इनकम क्या रहेगा सर? 8 लाख. सर थोड़ा सा मैं आपकी लाइबिलिटीज़ भी जानना चाहूँगा. किसी प्रकार का पर्सनल लोन है किसी लोन है, बाइक लोन है. ओके. और कार लोन ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली कितना पर मंथ का EMI होगा?
वो मिला के 12,000। 12,000 हर महीने का अगर हम देखें तो 60 to 80,000 के आसपास, 60 to 70,000 के आसपास आपका पर मंथ का इनकम है। और साथ ही साथ में होम लोन किसी प्रकार का आपका लायबिलिटी नहीं है। अभी हम एक बात करेंगे सर कि जैसे हमने आपसे बात किया था फोन पे कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो आपको लाइफ टाइम गारंटेड पैसा भी दे, साथ ही साथ आपका लाइफ कवर भी यहाँ पर है। तो एक LIC का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्लान है जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और मैंने आपको एक ब्रोशर भी भेजा था सर जो प्रॉपर्टी के उससे कंपेयर करता है, जिसको हम वर्चुअल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है जीवन उमंग। ये एक्चुअली प्रोडक्ट ही डिज़ाइन हुआ इससे कि लोगों की जो मेजर रिक्वायरमेंट है जो आज आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 2% पीपल पूरे इंडिया में पेंशन होल्डर है, बाकी तो अपना लाइबिलिटीज़ किसी के ऊपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को LIC ने 2 चीज़ों से ये किया। सबसे पहले ये पॉलिसी आपको होल लाइफ करेगी, लाइफ कवर करेगी। होल लाइफ का मतलब ही यहाँ पे आएगा सर कि टिल एज ऑफ 100 ईयर्स तक। सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि जाने में 60-65 होने के बाद एक का एश्योरेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट कोई कंपनी आपको उस टाइम पे ये नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये पॉलिसी उस हिसाब से कवर करेगी। तो ये पॉलिसी आप लेने के बाद आपको होल लाइफ यहाँ पे कवर किया जाएगा लाइफ कवर के हिसाब से। पेमेंट जो रहेगा सर ओनली आपके एज ऑफ 60 तक रहेगा, मतलब 15 साल का ही यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट डाल दिया है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया सर कि ये प्रॉपर्टी जैसा प्लान आप ले सकते हैं जिसको हमने वर्चुअल प्लॉट भी बोला है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये वर्चुअल प्लॉट है। देखिए सर जनरली क्या होता है कि आज जो भी प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं, जो भी लैंड आप परचेस करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे सर कि आपने बताया था कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जैसे सर आपने बताया कि मेरे को एक लैंड की परचेसिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर हमारा जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है, जो मैंने वर्चुअल प्लॉट के बारे में आपको बताया था, ये एक ऐसा ही प्रॉपर्टी है सर जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी और वर्चुअल प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है ये वर्चुअल प्रोडक्ट है सर। बट इस प्रोडक्ट की ब्यूटी अगर आप देखेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में आजकल आप देख रहे हैं ये प्लॉट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि 1 टाइम प्रीमियम रहेगा। आप जहाँ पे भी प्रॉपर्टी बुक करेंगे सर, जहाँ पे भी डेवलपर से आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, तो वहाँ पे 1 टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हमारी प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हम जो रहेगा इंस्टॉलमेंट करेंगे सर, कि हम लोग यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट देंगे जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है। जैसे आपने बोला मेरे को 1 CR का प्रॉपर्टी लेना है, तो हम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि 1 CR प्रॉपर्टी आपको 1 टाइम नहीं लेना है इन्वेस्ट करके, आपको इसको 15 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में देना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में सर, आप प्रॉपर्टी लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, उसके अलावा एग्रीमेंट का कॉस्ट होता है, डीलर जो भी रहेगा प्रॉपर्टी का, है ना, उसके बाद कॉर्पोरेशन के टैक्सेस होते हैं, और खाली प्रॉपर्टी होने पे उस पर डेवलपमेंट का अलग से खर्चा होता है। हमारा प्रॉपर्टी जो है सर आपको पहले दिन में एक एश्योरेंस लिख के देगा। जैसे आपने पकड़ लीजिए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया तो उसको डिवाइड बाय 15, तो 15 अगर हम दिखे तो लगभग से 8 लाख रुपए का आपको हर साल का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करना है। ये इंस्टॉलमेंट चाहे तो आप मंथली भी कर सकते हैं, ये इंस्टॉलमेंट चाहे तो आप क्वार्टरली, यहाँ पे जो भी आपको करना है उस हिसाब से आप इसको फिजिकली कर सकते हैं। बट हमारे प्रॉपर्टी में जैसे यहाँ पे देखिए सर 1 करोड़ का अगर आपने प्रॉपर्टी लिया है ना, और उसमें आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट और उसके बाद रेंट, यहाँ पे क्या होगा सर आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से जाएगा 15 ईयर्स में, जिसमें आपको लाइफ रिस्क कवर भी मिलेगा। जैसे देख सकते हैं सर कि अगर लाइफ में अनफॉर्चुनेट कुछ हो गया 15 साल के ड्यूरेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरली जो एज 50-55 के बाद ज़रा चांसेस ज़्यादा है, तो नेचुरल डेथ में डे फर्स्ट से 1 CR का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही, और एक्सीडेंटली कुछ हुआ तो 2 CR आपके नॉर्मल्स को दिया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने एक किस्त भरी, हो सकता है आपको इंस्टॉलमेंट में 2-3 साल का दिया हो, बट अनफॉर्चुनेट कुछ हो गया तो डेवलपर हो सकता है आपका जो भी पेमेंट है उसमें से भी 20% काट के आपको दे दे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में वो दिक्कत आती है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में ये चीज़ क्लियर है सर, हम आपके साथ पहले दिन से एग्रीमेंट करेंगे, और ये एग्रीमेंट में आपका 1 CR का पहले ही 3 प्रॉपर्टी बुक किया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की और थोड़ी बात करते हैं सर कि मेंटेनेंस या जो भी चीज़ें हैं, वर्चुअल प्रॉपर्टी में 0 मेंटेनेंस है सर। कि आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं रहता है, पूरा का पूरा पैसा जो भी रहता है इस प्रकार से। ये प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो भी रेंट अर्न होगा, हो सकता है आपकी इनकम को, जैसे आपने बताया एग्रीमेंट होगा तो टैक्सेबल होगा इनकम, और आपको वहाँ पे भी सब्सिडी देगी। फिजिकल वर्चुअल प्रॉपर्टी में ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट टैक्स फ्री अमाउंट देगा।
अभी जैसे आपने देखा सर कि कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेंट अर्न नहीं हुआ है, बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है रेंट का भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, यहाँ पे जो भी रिटर्न दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोविड हो या किसी भी प्रकार का आने वाले दिनों में कोई भी संकट हो, हम आपको गारंटेड टैक्स फ्री टाइम 100 ईयर्स तक पेमेंट करते रहेंगे। ये पेमेंट यहाँ पे जो भी अपने इंश्योरेंस लिया है सर, उसका 8% गारंटेड दिया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी प्रकार का गारंटी नहीं रहता सर कितना परसेंट आपको अर्न होगा। अगर हम देखें, आजकल आप भी देखते होंगे सर, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ का फ्लैट है, यहाँ पे 20 to 30,000 रुपीज़ का पर मंथ का रेंट आता है, जो हम 3,60,000 बोल सकते हैं। तो एनुअली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3.6% लगभग 1 करोड़ का फ्लैट। यहाँ पे हम लोग आपको गारंटेड 8% का रिटर्न देंगे। साथ ही साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा सर, डे बाय डे मेंटेनेंस इंक्रीज हो रहा है या कॉर्पोरेशन के टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के आपने देखे सर कि डे बाय डे अलग अलग चीज़ों से टैक्स का एक प्रोविजन हो रहा है सर। टैक्स का यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है सर, वर्चुअल प्रॉपर्टी में ये सबका कोई टेंशन आपके साथ रहेगा नहीं। मतलब एक चीज़ को समझ लीजिए सर, हमने यहाँ पे उसका थोड़ा सा डिटेल्स भी बताया गया है सर कि अगर आपने पकड़ लीजिए आपके बजट वाइज कि यहाँ पे मैंने तो 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट बताया सर, अगर एनुअली आप 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आप 15 लाख रुपए की पॉलिसी परचेस करते हैं, जो एक प्रॉपर्टी बोल के आप परचेस कर सकते हैं, जो इंस्टॉलमेंट में 15 साल आपको इन्वेस्ट करना है, हर महीने का करीबन 8,500 रुपीज़ के आसपास होगा। 16 ईयर्स के बाद, मतलब आपकी एज ऑफ 60 के बाद एग्जैक्टली पहले ऑप्शन में आपके साथ सर 1 लाख रुपीज़ का लाइफ टाइम रेंट रहेगा, जो आपके लिए गारंटेड और टैक्स फ्री रहेगा। दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं सर कि ये पॉलिसी जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी बेच सकते हैं, हमारा ये योजना भी आफ्टर 15 ईयर्स अगर आपको चाहिए तो आप मॉर्गेज या सेल भी कर सकते हैं। सेल का भी प्रोविजन यहाँ पे है, जो आपको जो भी अमाउंट रहेगा इसका 90% आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं सर, जैसे आप 20,000, 25,000, 50,000 या 75 अपने बजट वाइज वो भी प्रोविजन कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस प्रॉपर्टी में कोई मॉर्गेज नहीं है सर, सॉरी मेंटेनेंस नहीं है, कोई एग्रीमेंट कॉस्ट नहीं है, जो अपना 1-2% गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, इसका कोई नहीं है। हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी के जो प्लॉट रहते हैं उसके ऊपर कोई आपको लोन कभी नहीं मिल सकता है, बहुत सारी बार आपने देखा होगा। यहाँ पे अपने को 2 साल के बाद मॉर्गेज करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ में अनफॉर्चुनेट कोई बंदा 1 लाख 2 लाख रुपीज़ पेमेंट करके अगर उसके साथ लाइफ में कुछ हर्डल्स होते हैं, उसके नॉमिनीज को 13 लाख नेचुरल डेथ में और 25 लाख रुपीज़ का एक गारंटेड पैकेज जो 1 लाख रुपए की सिंपल इन्वेस्टमेंट में वो भी एप्लीकेबल होता है। और इसका तो हमने बताया सर कि ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है और आपकी इनकम के लिए जैसे आपने बताया, तो इनकम के लिए किसी का बेनिफिट भी इसमें एप्लीकेबल है। तो हमेशा हम बोलेंगे सर, आप तो देख रहे हैं कि ज़्यादा तो लोगों का अभी देखिए गोल्ड परचेस करना ईजी है, जो फिजिकल गोल्ड या वर्चुअल गोल्ड परचेस करना ईजी है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि सर डे बाय डे हर आदमी चाह रहा है कि वर्चुअल प्रॉपर्टी, वर्चुअल गोल्ड है, ताकि उसको इजी हैंडलिंग करना इजी होता है, सेल करना इजी होता है, इमोशंस ज़्यादा किसी के पास नहीं होते सर। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हमने आपके लिए यहाँ पे बताया। इसके अलावा आपको कुछ जानना है तो सर आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जो पेमेंट ईयरली या मंथली हम दे सकते हैं, जो एज अ पेंशन के गारंटर का टोटली टैक्स फ्री रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके लिए इनकम में ATC में बेनिफिट दिया जाएगा और जो भी पेमेंट आप देंगे आने वाले दिनों में LIC की तरफ से जो पेमेंट दिया जाएगा एब्सोल्युटली टैक्स फ्री रहेगा सर। ओके, एकदम से टैक्स फ्री रहेगा। और ये जो हम देख रहे हैं सर कि गवर्नमेंट का आने वाले दिनों में देखिए इस पॉलिसी का बेनिफिट क्या है सर, इस पॉलिसी में जो एक वर्ड लिखा गया है कि जनरली पेंशन, अभी बहुत सारे लोग NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जहाँ पे पेंशन ये शब्द आता है जिसको हम लाइफ टाइम लिमिटेड और टैक्स फ्री ही रहेगा, टैक्सेबल ही रहेगा सर, बिकॉज गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको थोड़ा सा TDS काटेगी। हमारी इस योजना में सर्वाइवल बेनिफिट का एक क्लॉज किया गया है, इसके अगेंस्ट आपको मिलने वाला होल अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। जैसा अभी आपने बताया कि स्टार्टिंग में अभी हम इतना भर रहे हैं, हाँ, तो उसके ऊपर जो गारंटी अमाउंट मिल रहा है, हाँ, उसका कुछ ऐसा गारंटी होता है क्या कि 100 ईयर्स तक हमें ये अमाउंट फिक्स गारंटी मिलेगा? 100%। इसमें जो है आपका ये लीगल एग्रीमेंट होगा, जो भी हम आपके सामने दे रहे हैं, इसका 1% का गारंटी LIC आपके बॉन्ड पेपर पे इशू करेगा। ओके सर, मैं ये बता रहा हूँ ना कि अभी रिसेंटली हमने एक सर से भी बात किया है, अच्छे डेवलपर से, वहाँ पे मैंने जब इनको वो प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया है डेवलपर्स ने कि आने वाले दिनों में जो प्रॉपर्टी रहता है, आज अगर आप 15-20 लाख का कहीं पे भी एरिया में ले रहे हो,
15-20 साल के बाद हो सकता है वो प्रॉपर्टी 40 लाख या 50 लाख का एप्रिसिएशन दे। बट अगर मैं उन्हीं को बोलूँ कि ये एग्रीमेंट आप जैसे मेरे को 20 लाख का दे रहे हैं, 15-20 साल के बाद वही एग्रीमेंट मेरे से आप 40-50 लाख का ले रहे प्रॉपर्टी, मैं ही आपको सेल करूँगा, तो कोई डेवलपर्स आपको ये लिख के नहीं देता है, बिकॉज उनको भी आइडिया नहीं है सर कि आज 20 लाख का प्रॉपर्टी 40 लाख का हो सकता है, या आजू बाजू का डेवलपमेंट के हिसाब से 20 लाख का 10 लाख भी या 12 लाख भी हो सकता है। जनरली मैंने ये भी देखा है सर, आपने देखा होगा लिटिगेशन बहुत बड़ा इश्यू होता है सर, कि आपने देखा होगा कि आपके बीच में अगर 1-2 घंटे का प्लॉट है और आजू बाजू में जो लोग हैं, बहुत सारी बार ऐसा भी प्रेशराइज किया जाता है कि उन्हीं को सेल करना पड़ता है प्रॉपर्टी। और उसके अलावा सर देखिए, आप रहने के लिए पूना में हो या आप जो भी सिटी में रहते हो, उसको वहाँ पे रह के यहाँ पे मेंटेनेंस करना उतना पॉसिबल नहीं है। एज बढ़ती है तो सर रेंट का भी आप ये नहीं बोल सकते कि आने वाले जो भी हमारे किराएदार हैं उनसे हर महीने का रेंट हम कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ये सब पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में और चैलेंजिंग होगी सर। तो मेरा एक ही मानना है सर, इससे बेटर है कि एक ऑप्शन बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको एक एनुअल इनकम गारंटेड और फिक्स करके देगा, जो सबकी रिक्वायरमेंट है। और इस प्रोडक्ट का एक ब्यूटी क्या है सर कि ये हम अभी LIC का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, हर परिवार इंश्योरेंस परिवार है, हर परिवार गारंटेड इनकम करने वाला परिवार है, पैसिव इनकम वाला। तो आप आपके नाम से, आपके मैम के नाम से या बच्चों के नाम से एक ऐसा एडवांटेज पॉलिसी है सर जो 0 ईयर्स के बच्चों से लेके जिनका एज 55 साल तक है, उनके लिए ये प्रोडक्ट दिया जाता है। आप समझ लीजिए सर कि आपके बच्चे अभी 15-10 साल के होंगे, तो उनके लिए भी एक आप प्लॉट बुक करके देंगे जिनका इनकम 30 ईयर्स होते होते जिनका इनकम एक स्टेबल इनकम स्टार्ट होता है, उस टाइम एडिशनल इनकम 100 ईयर्स तक उनको गारंटी देगा, साथ में लाइफ कवर भी इसमें कवर करेगा। What's the minimum amount to invest and maximum? It's a minimum is 2,000 per month, means 25,000 is minimum amount. Maximum there are no limits sir. If your capacity is more than, so directly you will invest. थोड़ा सा डाउट था हाँ। कि जो हम प्लॉट खरीदते हैं, हाँ। तो हम जैसा कि हमारे अब तो 60 ईयर हमें कोई लोन नहीं देगा, हाँ। तो ये प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है। बिल्कुल, मॉर्गेज की फैसिलिटी यहाँ पे 2 साल के बाद ही है। और इस सब ने जो बहुत अच्छी बात बताई कि एज 60 होने के बाद मॉर्गेज तो कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है, चाहे आपका कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको टिल एज ऑफ 100 ईयर्स तक आपका जो भी रेंट आएगा, जो हम पैसिव इनकम बोलेंगे या LIC से जो That's LIC who's going to take care of us. या डेफिनेटली सर, डेफिनेटली उसका 5 टाइम्स मोर। जैसे मेरे को 1 लाख रुपए अगर रेंट आ रहा है तो उसका 5 टाइम्स मोर होता है, 5 लाख रुपये। इतना मेरे को जो है सर लोन की एबिलिटी होगी टिल एज ऑफ 100 ईयर्स। देखिए सर, इस पॉलिसी में और एक बेहतरीन चीज़ की है, जो 5 लाख का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने लोन का लायबिलिटीज लिया, तो इसका चुकाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी परिवार की है या मेरे जो भी जनरेशन होंगे। सर यहाँ पे चीज़ ऐसी थी कि जो भी आपको एनुअल रेंट दिया जाएगा वो 5 to 6 ईयर्स में वो अपना रिकवरी भी करेंगे। जैसे मैंने 5 लाख रुपये 60 में लिया, तो आगे 6 ईयर्स में मेरा 5 लाख रुपये उनके इंटरेस्ट के साथ रिकवरी होगी, अगेन मेरा 1 लाख रुपये का बकेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट पेड करना चाहता हूँ तो 50% में इंटरेस्ट पेड कर सकता हूँ, और जब तक मेरा लाइफ चल रहा है तब तक वो लोन रहेगा। जिस दिन डेथ होगा तो लाइफ का जो भी रहेगा कवर, उसमें से पूरा का पूरा लोन जो है चुकाया जाएगा। तो ये चीज़ जो है मेरी फैमिली की लायबिलिटीज नहीं है। ये फैसिलिटी 3 ईयर्स के बाद ही होगी सर, आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद। लेकिन ये एक अच्छी है फैसिलिटी सर, जो बहुत नॉमिनल। आज बताइए सर कि कोई भी इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है, जो देखेंगे तो पर्सनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है करीबन 10 to 20%, मतलब 1% तो हर जगह पे है। LIC ओनली एंड ओनली 0.83% मंथली इंटरेस्ट पे, मतलब इतना नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे LIC आपको लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें कोई भी प्रकार का प्रोसेसिंग फी नहीं है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन नहीं, विटनेस है गारंटर की भी कोई जरूरत नहीं। तो ये फैसिलिटी है अपने पास, जो फिजिकल प्लॉट में नहीं हो पाता है, ये चीज़ भी इसमें है। यस, और कुछ सर आपको? और एक बात अच्छी लगी इसमें कि हमारे 100 ईयर्स तक हमारा इंश्योरेंस इंश्योरेंस पे रहेगा सर, इंश्योरेंस भी इसमें 100 ईयर्स तक रहेगा और अप्रिसिएशन करते हुए चलेगा सर। जैसा हमारा मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि जनरली लाइफ का एज ऑफ 60-70 के बाद अर्निंग खत्म, तो हो सकता है कि हमारा वैल्यूएशन थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रोडक्ट में हम जैसे हम बताएंगे सर कि जैसे जैसे लाइफ आगे चले, लाइफ का इंश्योरेंस इंक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद ही एक प्रॉपर्टी अपने परिवार का है ना, जो भी हमारा एज होता है सर, जैसे एज इंक्रीज होगा, जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, उस प्रकार से मेरा वैल्यू बढ़ता है। यहाँ पे भी हमारा इंश्योरेंस 100% सर, 100% आपका इंश्योरेंस एवरी ईयर टिल एज ऑफ 100 ईयर्स तक चलता रहेगा। हंसते गलते बोलते हैं ना सर कि आदमी कब मरेगा 60 के बाद, ऐसा देखा जाता है 70 के बाद, क्योंकि लाइबिलिटीज हो रहा है। इस प्रोडक्ट लेने से आदमी जितना जिएगा उतना वो 1-1 लाख रुपए का रेंट लेगा,
और जाने के बाद उनके परिवार का लाइबिलिटीज सॉरी रिस्क जो है बहुत अच्छा अपने परिवार को दे के चला जाएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए LIC में पहुँच गया। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप सेलिंग की बात करें, LIC में आज जितना पॉलिसी बिकता है सर उसका 90% प्रोडक्ट से जीवन बीमा में चला है। मतलब ये कोई भी ले सकता है या इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया जो है 0 ईयर्स से मतलब 3 मंथ्स के चाइल्ड से लेके 55 ईयर्स तक पर्सन्स ले सकता है, लेकिन जनरली हम प्रोजेक्ट जो है 10 ईयर्स से 15 ईयर्स के बाद के लोगों को दिया। और कुछ डाउट सर? तो यहाँ पे एकदम हाँ, अभी सबको जाने कि ये प्लान लेना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है? डॉक्यूमेंट की बात करेंगे सर, एकदम सिंपलीफाइड डॉक्यूमेंट्स है। आपका 1 ईयर का ITR अगर आपके पास है तो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं सर तो आपका पैन आधार और लोन कैंसिल चेक अमाउंट का चेक, इंस्टॉलमेंट जो रहेंगे आप आपके चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। हम तो प्रिपेयर करेंगे कि ईयरली आप इंस्टॉलमेंट करेंगे, जैसे हम प्रॉपर्टी का टोकन दे देते हैं इसी प्रकार से, तो ईयरली में भी आप कर सकते हैं सर, जहाँ पे आपको LIC की तरफ से 2% का डिस्काउंट मिलेगा। और एकदम सिंपलीफाइड है पॉलिसी, विद इन 1 डेज के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा। It's monthly, quarterly. बहुत ऑप्शंस आर अवेलेबल सर। इफ यू रिक्वायर मंथली क्वार्टरली यहाँ पे लिए बट ईयरली में LIC की तरफ से 2% का 1% मिलता है, जो अराउंड 2000 से 3000 के बीच रहेगा, जो आपके लिए 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में करीबन 30 to 40,000 रुपीज़ बचा के देगा। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है सर, और कुछ? थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Appreciate. या डेफिनेटली ये मैं आपको दे ही दूंगा सर, और आपके जो इसमें पूरा प्रेजेंटेशन जाके सर। थैंक यू। आप आए। मिस्टर मिलिंद मंत्री जो है पिछले 12 साल से LIC एजेंसी कर रहे हैं और तकरीबन 6 साल से MDRT और WMDRT भी करते आ रहे हैं। और इनका जो प्रोफेशन में ऐसा है, मैक्सिमम एक कोई भी मतलब प्रोडक्ट को कंसेप्ट के साथ बेचते हैं। ये जो है इन्होंने जो अभी जो इस साल इन्होंने WMDRT तक पहुंच गए हैं और ये इज मार्चिंग टुवर्ड्स COT दिस ईयर, वो भी लगभग दिसंबर 15 तारीख तक COT कर लेंगे। तो और यही जो कंसेप्ट से वर्चुअल एस्टेट और फिजिकल एस्टेट, रियल एस्टेट, इसका जो है कंपैरिजन बता के पॉलिसी प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग सबने मतलब ये देखा है अभी ये ट्रेनिंग सेशन में, एक कस्टमर के सामने अपना वर्चुअल एस्टेट का रियल एस्टेट के कंसेप्ट बता के कैसा पॉलिसी बेच रहे हैं, और उनका 2-3 ऑब्जेक्शन भी था। तो इसके बीच में जो है इसमें मतलब कैसा मोड ऑफ पेमेंट होगा और मिनिमम एज क्या है और ये क्यों करना चाहिए, इन्होंने सब चीज़ का जितना भी ऑब्जेक्शंस था उसको पोलाइटली और मतलब एकदम उनको समझने के लायक समझाया है, और उनको बहुत ही मतलब अच्छा भी लगा है और वो प्रमोट हो चुके हैं। तो इसी हिसाब से जो है वर्चुअल एस्टेट और रियल एस्टेट का कंपैरिजन करके ऐसे वर्चुअल एस्टेट में इसको प्रमोट कर सकते हैं कितने भी करोड़ का, कम से कम जो है 1 लाख प्रीमियम ईयरली प्रीमियम से लेके आप 1 करोड़ प्रीमियम तक भी प्रमोट कर सकते हैं। तो मिस्टर गिरीश जो है इतना बढ़िया जो है ये वर्चुअल एस्टेट रियल एस्टेट का जो है कंपैरिजन के साथ हाउ टू प्रमोट द जीवन बीमा अमंग द कस्टमर्स, प्रॉस्पेक्ट को पॉलिसी होल्डर में कन्वर्ट करने का ये एक थीम है। इस थीम को भी आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया समझाया है। थैंक यू वेरी मच।